पिछले 4 वीडियोज़ में हमने पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन्हें यहाँ पर डिस्कस किया है। अब एक नया टॉपिक इंडस सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। इसमें जितना भी प्रश्न प्रीवियस ईयर के आरओ में या यूपीपीसीएस में आया है हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। देखिए, जल संरक्षण के साक्ष्य जो हैं वो धौलावीरा से मिले हैं। अच्छा, एक चीज़ आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा कि वृहद स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, क्या उसे जल संरक्षण के साक्ष्य नहीं कह सकते हम? तो जल संरक्षण जो है, जहाँ पर एक बड़े से एरिया में डैम बना करके जल को संरक्षित किया जाएगा, ऐसे तथ्य को जल संरक्षण कहेंगे। वृहद स्नानागार में स्नान के लिए जल इकट्ठा किया जाता था और यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है उसमें डैम बना करके जल संरक्षण किया जाता था और यह डैम दो नदियों के किनारे मनहर और मनसर नदी के संगम पर डैम बना करके जल संरक्षण किया गया। यहाँ पर कुछ तथ्य और दिए हुए हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित इस पुरास्थल की खोज, धौलावीरा पुरास्थल की खोज जेपी जोशी ने किया था, किंतु उत्खनन कार्य 90 से 91 ईस्वी में RS बिष्ट द्वारा किया गया। यह आयताकार दुर्ग मध्यम नगर तथा निचला नगर जैसे 3 भागों में विभाजित था। यहाँ प्राप्त प्रमुख साक्ष्य पत्थरों पर पालिश, स्थापत्य में कच्ची ईंटों के साथ बलुआ पत्थर प्रयुक्त 10 बड़े अक्षरों वाला साइन बोर्ड, खेल स्टेडियम, घोड़े की कलाकृति, नहर प्रणाली, 7 सांस्कृतिक चरण इत्यादि। अगला प्रश्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने वाला है। सूची 1 में कह रहा है कि यह हड़प्पा स्थल और सूची 2 में किस फसल से संबंधित है। देखिए, चहुंदड़ो, हड़प्पा, कुंतासी और हुलास। यहाँ पर चहुंदड़ो का संबंध है सरसों से, हड़प्पा का संबंध है तिल से, कुंतासी का संबंध है कोदो से और हुलास का संबंध है धान से। तो आप याद रखेंगे कि कौन से स्थान का संबंध किस फसल से है। 2022 PCSJ में आया हुआ यह प्रश्न है। प्रश्न संख्या 44, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल है, यानी 1947 के बाद के विषय में पूछा जा रहा है। तो वह स्थान है रोपड़, जो कि पंजाब में है और बीबी लाल ने 1950 में इसकी खोज की थी। रोपड़ को रूपनगर के नाम से इस समय जानते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन से सिंध में स्थित है। ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो या सुरकोटदा। तो इनमें से मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो यह सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत जो है इस समय पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, अन्नागार, सभा भवन सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। चहुंदड़ो से वक्राकार ईंट, मनका, ये महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्न हड़प्पाई स्थलों में से किस एक से विस्तृत क्रीड़ा क्षेत्र यानी स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी हमने प्रीवियस वाले
प्रश्न में इसे देखा था कि कुराल से, हड़प्पाई स्थल जूनी कुराल, यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करें। यहाँ पर हड़प्पी स्थल दिया हुआ है और फसल दिया हुआ है। स्थल है बनावली। बनावली से बादाम की उपज के साक्ष्य मिले हैं। हुलास से गोधूम यानी गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। शिकारपुर से कोदो के साक्ष्य मिले हैं और कुंतासी से रेशमी सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। कुंतासी से कोदो के भी साक्ष्य मिले हैं, लेकिन शिकारपुर से कोदो के साक्ष्य अधिक मात्रा में मिले हैं। यह यूपी पीसीएस के एसीएफ और आरएफओ का जो पेपर होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है। 2019 में आया हुआ यह प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती और नदी जिस पर वह अवस्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछ लेता है कि इन नदियों का नया नाम क्या है, जैसे भोगवा, घग्गर, या पुराना नाम क्या है, तो यह जरूर आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। इसमें हड़प्पी स्थल दिया हुआ है, हड़प्पाकालीन स्थल, और उसकी स्थिति के विषय में कि आज के समय में वह किस राज्य में अवस्थित है। तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसे याद करने का एक ट्रिक यह है कि राखी यानी जहाँ स्त्रियों की संख्या कम है वहीं बहन के महत्व को हम समझ पाएंगे। तो ऐसे में राखी शब्द आया है, राखी का संबंध बहन से है, तो यह हरियाणा में स्त्रियों की संख्या कम है। तो ऐसे कुछ ट्रिक बना करके आप जरूर इन प्रश्नों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कुछ स्थल दिए हुए हैं और सूची 2 में कुछ तथ्य दिए हुए हैं। हड़प्पा से समाधान प्राप्त हुए हैं R37। लोथल से गोदी का संबंध है। कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन पुरा स्थलों में मनका या मड़िका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिला। तो आपको पता होगा कि चहुंदड़ों से और लोथल से मनका बनाने के कारखानों का प्रमाण मिला है। व्याख्या कह रहा है कि सैंधव सभ्यता में स्वर्णकार आभूषणों के निर्माण में दक्ष थे, जो सैंधव सभ्यता में लोग थे। शंख, सीप तथा हाथी दांत से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं और आभूषण बनाए जाते थे। चहुंदड़ों तथा लोथल से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। यूपी में स्थित केंद्र हैं आलमगीरपुर और हुलास। जो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से 2 केंद्र आलमगीरपुर और हुलास यूपी में है। लोथल कहाँ है? लोथल है गुजरात में और कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में है यूपी के और हुलास सहारनपुर में है। सहारनपुर जो उत्तरी जिला है, सबसे ज़्यादा जो हाथी के सूंड जैसा ऊपर निकला हुआ है वही जिला है सहारनपुर। अभी तक के लिए
इतना ही प्रश्न डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और श्रृंखला हम यहाँ पर प्रारंभ करने वाले हैं जिसमें प्रतिदिन जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं उन्हें प्रश्न उत्तर फॉर्म में हम लेकर के आएंगे और इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में करंट अफेयर नाम का प्लेलिस्ट होगा, वहाँ से आप इसे देख पाएंगे। उसमें जनगणना के प्रश्न, प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न आए हुए हैं जनगणना से लेकर या फिर वन वाले प्रश्न जितने भी हैं, सारे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। तो करंट अफेयर के सेगमेंट शायद कल से या परसों से प्रारंभ हो जाएंगे। तब तक के लिए आप इन वीडियो का लाभ उठाएं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।